अपनी प्रश्नमाला 9 कंप्लीट हो गई थी। अब आगे है नया टॉपिक व्रत, प्रश्नमाला 10 व्रत सर्किल। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि व्रत किसे कहते हैं। वैसे तो आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ लिया कि व्रत क्या होता है, अर्थात व्रत की परिभाषा। तो आपको पहले मैं व्रत की परिभाषा लिखा देता हूँ। परिभाषा समतल में एक स्थिर बिंदु से सदैव समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ यानी रास्ता ही व्रत कहलाता है। जैसे ये समतल में एक स्थिर बिंदु है, इस बिंदु से बराबर दूरी पर जैसे 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, लेकिन 4 बिंदु ही 2 सेंटीमीटर दूर थोड़ी होंगे। अब इस स्थिर बिंदु से 2-2 सेंटीमीटर दूर बिंदु, ये भी तो 2-2 सेंटीमीटर के दूर बिंदु हैं। इसी तरह से इधर भी 2-2 सेंटीमीटर दूर बिंदु ये होंगे। ये सब बिंदु 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। जितने भी बिंदु अपन ने दर्शाए ये सब इस O बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन बिंदुओं से जो रास्ता बन गया ये रास्ता ही व्रत कहलाता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, व्रत। और जब इन बिंदुओं को और ज़्यादा सघन कर दें यानी पास पास में, तो हमें इस तरह से एक रेखा दिखाई देती है और इस रेखा से जो रास्ता बनता है यही सर्किल कहलाता है, इसे व्रत कहते हैं। अर्थात इस रास्ते का कोई भी बिंदु इस बिंदु से बिल्कुल बराबर दूरी पर होता है, यही व्रत है। और इस स्थिर बिंदु को व्रत का क्या बोलते हैं, सेंटर, केंद्र। और जो ये पथ है आपका, ये पथ, इसकी संपूर्ण लंबाई, इस रास्ते की संपूर्ण लंबाई इसकी परिधि या परिमाप कहलाता है। परिमाप। और इस परिधि के किसी भी बिंदु को केंद्र से नापा जाए या केंद्र से परिधि के किसी बिंदु की दूरी, वो व्रत की रेडियस यानी त्रिज्या कहलाती है। लेकिन ये सारी बातें आपने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। और भी व्रत से संबंधित परिभाषा, केंद्र हो गया, परिधि हो गई, त्रिज्या हो गई, लेकिन व्रत पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इसकी जीवा कहलाती है। और व्रत के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्रत के केंद्र से जाने वाली सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अर्थात व्यास का जो मान होता है ये त्रिज्या के दुगने के बराबर होता है, यानी रेडियस का दुगना व्यास कहलाता है। लेकिन जब कोई जीवा व्यास केंद्र से नहीं जाए
और दो बिंदु को मिलाती हो ऐसी रेखा को जीवा कहते हैं, या फिर अंग्रेजी में इसको चौड़ बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत की जो परिभाषाएं थी, व्रत से संबंधित राशियों की परिभाषा थी, ये सब अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। लेकिन अब अपन एक नई राशि इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किल है, केंद्र व्रत है, और इस व्रत से अपन कोई एक रेखा इस प्रकार से खींच दें तो इस रेखा में व्रत में कोई संबंध नहीं है, अर्थात दोनों के बीच में दूरी है। लेकिन जैसे जैसे इस रेखा को व्रत के पास में लाएं और इतना पास में ले आएं कि ये व्रत को दो जगह प्रतिच्छेद करती हो, तो ये कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर काटती हुई गुजर जाए, व्रत की प्रतिच्छेदी, या इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, छेदक रेखा। यदि अपन सर्किल बना दें और सर्किल बना करके एक ऐसी रेखा खींचें जो सिर्फ व्रत को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हो, अर्थात एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, एक ही बिंदु पर छूती हो, तो ये सिर्फ व्रत को एक बिंदु ए पर छू रही है, इसलिए इस रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा व्रत को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ये स्पर्श बिंदु कहलाता है। अर्थात व्रत की स्पर्श रेखा और व्रत की उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन इस प्रश्नमाला के अंदर एक नई राशि स्पर्श रेखा का अध्ययन कर रहे हैं। अब इसके बाद में स्पर्श रेखा और ये व्रत का केंद्र है, इस केंद्र O से जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये अपन इसी में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपनी जो पहले प्रमेय है इस प्रश्नमाला की 10.1 प्रमेय, 10.1 प्रमेय, ये प्रमेय से संबंधित प्रश्नावली है। प्रमेय का मतलब रेखा गणितीय आकृतियों के प्रश्नों को हल करने के लिए जो फॉर्मूले अपन काम में लेते हैं उन्हीं को प्रमेय कहते हैं। प्रमेय एक प्रकार के रूल्स होते हैं, गणितीय संक्रियाओं को या गणितीय जो फिगर्स आते हैं, फिगर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए थ्योरम्स का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अपन प्रमेय का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 10.1 प्रमेय, 10.1 प्रमेय है आपकी। इसका पहले आपको कथन बता देता हूँ कि इसका कथन क्या है, फिर इसको अपन सिद्ध करेंगे। प्रमेय 10.1, यदि परीक्षा में प्रमेय आती है तो ये लिखा हुआ मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि व्रत की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से
जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है। अर्थात त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, ये अपन को सिद्ध करना है। लेकिन किसी भी प्रमेय को जब अपन सिद्ध करते हैं, ये तो आपका प्रश्न हो गया। अब इसका आंसर यानी प्रमेय सिद्ध करने के लिए हमें 4 पॉइंटों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला होता है दिया हुआ आपको आकृति बनानी पड़ेगी। उस आकृति को ही लिखना है कि क्या दिया हुआ है। वैसे प्रश्न में दे रखा है एक वृत्त, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से त्रिज्या। ऐसा एक फिगर्स आपको बनाना है, एक डायग्राम आपको बनाना है। नंबर 2, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना। नंबर 3 पॉइंट, रचना यानी अपनी तरफ से कोई ना कोई उस आकृति में रचना करनी पड़ती है। ये आवश्यक नहीं कि सभी प्रमेय सिद्ध करने के लिए रचना अनिवार्य हो। कुछ एक प्रमेय ऐसे होते हैं जिनमें रचना की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसमें आवश्यकता पड़ती है उसमें रचना लिखनी पड़ेगी, जिसमें रचना की आवश्यकता नहीं उसमें आप इस पॉइंट को छोड़ देना। और चौथा पॉइंट है उपपत्ति। मेन नंबर्स आपके उपपत्ति के होते हैं। ये जो प्रमेय 10.1 है ये अपन इन 4 पॉइंटों से सिद्ध करेंगे, लेकिन प्रमेय प्रश्न हल करने की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हल करने के लिए तो सिर्फ आपको ये कथन याद रखना है। जहाँ कहीं भी इसका उपयोग हो तो पहले आप कथन लिख देना कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती है, अर्थात दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री के कोण सिद्ध होने के बाद में आप देख लेना कि फिगर्स क्या बन रहा है, उसके अनुसार अपन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपन मान लेते हैं दिया हुआ एक वृत्त जिसमें ये एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम PQ है। PQ एक स्पर्श रेखा जो वृत्त को A बिंदु पर स्पर्श करती है। ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या है। तो दिया हुआ क्या है? वृत्त में स्पर्श रेखा PQ A बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करती है। ये अपन को दिया हुआ है। सिद्ध करना, ये कोण 90 डिग्री, इसका अर्थ ये हुआ कि AO यानी त्रिज्या लंब PQ, तो PQ लंब OA, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण PAO बराबर 90 डिग्री। दोनों का अर्थ एक ही है, PQ पर OA लंब अथवा ये कोण 90 डिग्री। इसके लिए रचना, PQ पर अन्य बिंदु B व C लेकर केंद्र O से मिलाया।
अपन एक बिंदु यहाँ पर B ले लेते हैं, ये C ले लेते हैं। B और C दो बिंदु लिए, B को भी C से मिला दिया और C को भी केंद्र से मिला दिया। अब केंद्र से मिलाने के बाद उपपत्ति अपन ये जानते हैं कि ये B और C बिंदु वृत्त से बाहर हैं और A बिंदु वृत्त के ऊपर है। A बिंदु वृत्त पर है तो केंद्र से ये दूरी कम होगी, जो बाहर वाला बिंदु है वो दूरी अधिक होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि OA इज लेस देन OB, OA छोटी है, OB बड़ी है। क्यों? कारण B वृत्त के बाहर स्थित बिंदु, ये बाहर है इसलिए ये छोटी होगी, ये बड़ी। एक नंबर। नंबर 2, OA इज लेस देन OC। क्यों? क्योंकि बिंदु C वृत्त के बाहर स्थित है, ये भी बाहर है। इसका अर्थ ये हुआ कि OA, OB, OC तीनों में सबसे छोटी कौन सी? OA। तो आप आगे ये लिखेंगे एक व दो से OA इज लेस देन OB इज लेस देन OC। या फिर आप हिंदी में लिख सकते हो कि OA सबसे छोटी है, OA, OB व OC में सबसे छोटी OA है। और जो सबसे छोटी दूरी होती है वो हमेशा लंब होती है, इसलिए OA लंब PQ। यही अपन को सिद्ध करना था। तो प्रमेय तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन इस प्रमेय का कथन याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए कि वृत्त पर कहीं भी स्पर्श रेखा खींच दें और उस स्पर्श बिंदु से यदि कोई त्रिज्या गुजरती है या उसका व्यास गुजरता है स्पर्श बिंदु से, तो उनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ओके, तो ये आपकी 10.1 प्रमेय है। इसके बाद में आपकी प्रश्नमाला 10.1 में इस प्रमेय पर आधारित तथा परिभाषाओं पर आधारित प्रश्न आपको दे रखे हैं। तो ये प्रश्न एक बार अपन देख लेते हैं। 10.1 में पहला प्रश्न दे रखा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का बनता है। देखिए, एक वृत्त है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, बिंदु तो बहुत सारे हैं ना वृत्त पे, तो अपन अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न ये बन गया, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं
खींची जा सकती है। दूसरा प्रश्न आपका 1 नंबर का ये बनता है, एक वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखिए दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। एक वृत्त पर और ये है एक वृत्त के एक बिंदु पर, या एक बिंदु की जगह ये भी आ सकता है किसी बिंदु पर। वृत्त के एक बिंदु या किसी बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा होगी, लेकिन वृत्त पर आ जाए केवल वृत्त पर, तो वृत्त पर तो अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत ही स्पर्श रेखा होंगी। तो ये 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ओके, इसके बाद में 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, लेकिन ये भी 1 नंबर के प्रश्न बनते हैं। पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहले में आपका आ जाएगा एक बिंदु पर, एक रिक्त स्थान के अंदर एक आएगा। स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर वृत्त को छूती है, या छूना कह सकते हो या एक बिंदु से गुजरना भी कह सकते हो। दूसरा है, वृत्त की 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 2 बिंदु से होती हुई रेखा गुजर जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई? छेदक रेखा, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हैं। नंबर 3, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा होती हैं। यानी कितनी समांतर रेखा हो सकती हैं एक वृत्त में? एक वृत्त के अंदर अपन समांतर रेखा खींचें तो आमने सामने ही तो होंगी, चाहे ऐसे खींच लो चाहे ऐसे खींच लो, कैसे भी खींच लो, 2 ही स्पर्श रेखा समांतर होंगी। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं तीसरे में। नंबर 4 है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ। यह आपको अभी पूर्व में बताया था। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 काफी बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और उस पर एक स्पर्श रेखा P बिंदु पर खींची गई है जिसका नाम PQ है। PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। केंद्र से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 10.1 प्रमेय का प्रयोग किस प्रकार से होगा। जो पहला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है 10.1 का,
इसमें हम प्रमेय 10.1 का प्रयोग करके और फिर PQ का मान ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा वो कह रहा है उसके अनुसार आपको एक रेखा चित्र बनाना पड़ेगा। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। ये मान लिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र O बिंदु है। ओके, अब ध्यान रखना आप लोग, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का मतलब ये नहीं कि आप प्रकार से 5 पूरी नाप करके फिर वृत्त बनाएंगे। आप अंदाजे से कितना भी बना लें, इसे ही 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त मान लिया। अब PQ एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं अपन। ये PQ स्पर्श रेखा है जो P बिंदु पर स्पर्श कर रही है। PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा, केंद्र से एक रेखा Q पर मिलती है, इस बिंदु पर मिलेगी एक रेखा। केंद्र से ऐसे खींच दीजिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और इस केंद्र को स्पर्श बिंदु P से मिला दिया। तो सबसे पहले अपन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंबवत होती हैं। इसलिए ये देखिए, ये दोनों लंबवत होंगी। ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है वृत्त की। ये त्रिज्या है, तो ये कोण 90 डिग्री हुआ कि नहीं? तो आप लिखेंगे कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। और जब ये कोण 90 डिग्री है तो त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण त्रिभुज। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब अपन इसको समकोण कह सकते हैं क्योंकि ये कोण 90 हो चुका। इस प्रमेय के प्रयोग से हमने ये मालूम कर लिया कि ये कोण 90 है, और जब ये कोण 90 है तो ट्रायंगल कौन सा हुआ, राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि इसकी 2 भुजा मालूम है तो तीसरी निकाल सकते हैं। कारण OQ का वर्ग बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। जो मान मालूम है वो रख दो। OQ का मान मालूम 12 का होल स्क्वायर, OP का मान मालूम 5 का होल स्क्वायर प्लस PQ, इसका मान मालूम करना है। ये हो गया 144 बराबर 25 प्लस PQ स्क्वायर। PQ के सापेक्ष पक्षांतरण करें। PQ का वर्ग 144 माइनस 25। अब ये घटाना पड़ेगा अपन को, घटाओ। तो घटाने पर अपने पास कितना प्राप्त होगा, 119। PQ स्क्वायर बराबर 119। भाई 144 में से 25 घटाएंगे 119 बचेगा। तो PQ का मान निकालना है, PQ स्क्वायर नहीं। PQ निकालने के लिए दोनों पक्षों का रूट लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों का रूट लेंगे, इसका तो स्क्वायर हट गया, लेकिन 119 तो वर्गमूल में ही आएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अपन PQ का मान यही लिख सकते हैं, PQ बराबर रूट 119 सेंटीमीटर। अब एबेसैद का क्वेश्चन है, एबेसैद में ऑप्शन देखो, आपको रूट 119 मिल रहा है।
इसलिए आपका उत्तर √119 होगा। तो इस तरह से यानी 10.1 प्रमेय एक इम्पोर्टेंट प्रमेय बन जाती है प्रश्न हल करने के लिए। तो इस तरह से आप प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्नों को हल करें। ओके, अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रश्नमाला में कि एक वृत्त खींचिए। अब ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। एक वृत्त खींचिए और एक दी हुई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा बन जाए। एक दी हुई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचो कि उनमें से एक तो स्पर्श रेखा बन जाए और दूसरी छेदक रेखा बन जाए। तो ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। अब एक वृत्त बनाना पड़ेगा आपको। आप वृत्त प्रकार की सहायता से कॉपी के अंदर बना लें। इसका उत्तर नहीं मिलेगा चौथे प्रश्न का उत्तरमाला में। ये प्रैक्टिकल प्रश्न है। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाओ। ये सर्किल बना दिया, ये इसका केंद्र है। ओके, अब एक दी हुई रेखा, एक दी हुई रेखा अपन को खींचनी है। तो दी हुई रेखा, मान लीजिए ये कोई रेखा है, रेखा भी आप खींच देंगे स्केल की सहायता से। अब इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है जो एक तो वृत्त की स्पर्श रेखा बने, दूसरी छेदक रेखा। तो सबसे पहले केंद्र से इस पे लंब डालो, केंद्र से इस पर लंब डालेंगे। तो केंद्र से लंब डालने के लिए केंद्र पे आप प्रकार रख दो। प्रकार को थोड़ा नीचे बढ़ा करके इस पे इस तरह से चाप लगा दें। केंद्र से ये चाप लगा दिया। फिर इस चाप का जहाँ कटा वहाँ से आगे समद्विभाग कर दें। तो ये केंद्र से इस रेखा पर क्या हो जाएगा, लंब है। ये रेखा, ये लंब वृत्त को इस जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती हुई यहाँ पर खींच दें। क्योंकि ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा लंबवत होगी। स्पर्श रेखा लंबवत होती है तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच देना। ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। प्रैक्टिकल प्रश्न है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ 90, यहाँ भी 90, योगफल 180। तो दोनों समांतर हुई कि नहीं। अब एक रेखा आप 90 डिग्री का कोण बनाती हुई यहाँ पर खींचते हैं तो ये छेदक रेखा हो जाएगी। ये भी 90 का कोण बनाती हुई खींचना। आप इस तरह से 90 का कोण बना लें। तो ये आपकी ए बी छेदक रेखा, छेदक। तो ये दोनों की दोनों रेखा इस दी हुई रेखा की समांतर रेखा हो जाएंगी। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रश्न है, वैसे इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है। ओके, तो इस तरह से अपनी 10.1 प्रश्नमाला कंप्लीट हो गई। कुछ परिभाषाओं से संबंधित यानी छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न हैं, कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्न, कुछ रिटन क्वेश्चन जैसे प्रमेय का प्रयोग करके अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 किया, उसमें PQ का मान ज्ञात किया। कभी PQ दे देगा आपको OQ का मान निकालना है, कभी OQ और PQ दे देगा, रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस टाइप के प्रश्न यानी प्रमेय 10.1 के आधार पे हल किए जाते हैं। ओके,
अब इसके बाद में अगली थ्योरम से 10.2 बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, कई बार परीक्षा में आई हुई है, कई बार इस पर आधारित प्रश्न आते हैं। यदि प्रमेय नहीं आती है तो इस पर आधारित प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आएंगे ही, जहां प्रमेय का प्रयोग अपन को करना पड़ता है। तो 10.2 प्रमेय एक प्रश्न और आप 1 नंबर का लिख लें। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है, नोट लगा के लिख लेना। एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। अधिकतम 2 स्पर्श रेखाओं। देखिए पहला जो प्रश्न था 1 नंबर का वो बन रहा था क्या, वृत्त पर स्पर्श रेखा कितनी होती है, अनंत। वृत्त के किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती है, 1। लेकिन अब की बार क्या दिया है, एक बिंदु से वृत्त पर, यानी बिंदु से, ये वृत्त है, बिंदु यहाँ है। अब इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचें तो एक ये खींच सकते हैं, एक ये, तो अधिकतम 2 स्पर्श रेखा हो। तो ये 3 प्रश्न बनते हैं, तीनों 1-1 नंबर के प्रश्नों की संख्या में आते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस बहुत ही सूक्ष्म है, तो अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखें। अब अपन लेते हैं प्रमेय 10.2। यदि प्रमेय परीक्षा में आती है तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, सिद्ध कीजिए वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अर्थात वृत्त के बाहर किसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो लंबाई में क्या होती है, समान ही होती है। तो ये तो आपने प्रश्न हल करने के लिए सूत्र बन गया कि बाहर से कोई भी 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक की लंबाई 5 है तो दूसरी की भी 5 ही होगी। लेकिन प्रमेय सिद्ध करने के लिए वही 4 पॉइंट दिया हुआ, सिद्ध करना, रचना और चौथा पॉइंट है उत्पत्ति। इन 4 पॉइंटों से अपन प्रमेय को सिद्ध करें। दिया हुआ का अर्थ होता है कि आपको इसमें दे रखा है वृत्त और उसके बाहर एक बिंदु, वहां से 2 स्पर्श रेखा थे। तो दिया हुआ अपन ये मान लेते हैं एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाहर बिंदु P है, स्पर्श रेखा P से दूसरी स्पर्श रेखा ये A बिंदु पर
और ये बी बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा AP व BP हैं। दो स्पर्श रेखा है, सिद्ध करना कि ये दोनों स्पर्श रेखा AP बराबर BP, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए रचना बिंदु A, B तथा P को केंद्र O से मिलाया। तो केंद्र से आप इन तीनों को मिला दो, A को, B को और P को। केंद्र से मिलाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति बनेगी, अर्थात इसमें दो त्रिभुज बन जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं उत्पत्ति में। त्रिभुज, दो त्रिभुज बन रहे हैं, OAP, और दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है OBP में। इन दोनों में देखते हैं क्या क्या बराबर है। इसकी OA, इसकी OB, ये दोनों बराबर हैं। OA भी इस वृत्त की त्रिज्या है और OB भी इस वृत्त की त्रिज्या। तो आप यह लिखेंगे एक ही वृत्त की, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या और एक ही वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। फिर इसके बाद में इसका कोण, एक कोण, कौन सा कोण, OAP, और इसका भी कोण OBP, ये दोनों बराबर हैं। प्रत्येक 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? भाई अपन को कैसे मालूम चला कि ये 90 डिग्री है? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंबवत है। क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा व त्रिज्या लंबवत, इस कारण से ये 90 डिग्री के कोण हैं दोनों। और इसके अंदर OP और इसके अंदर भी OP, दोनों त्रिभुजों में OP भुजा है, यानी दोनों में OP कॉमन है। और कॉमन भुजा हमेशा बराबर होती है, उभयनिष्ठ। अर्थात यहाँ पर दोनों त्रिभुजों में 3 राशि बराबर हो गई। देखो पहले त्रिभुज में ये भुजा का कार्य कर रही है, एक कोण समकोण है और इस समकोण के सामने वाली भुजा OP यानी कर्ण है। दोनों त्रिभुजों में कर्ण OP है। दोनों त्रिभुजों में एक एक कर्ण, एक एक समकोण और एक एक भुजा बराबर। अर्थात समकोण त्रिभुज जब भी आ जाता है तो आपने पूर्व कक्षा 9 में भी पढ़ा था कि ऐसे त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए RHS नियम का प्रयोग किया जाता है। अर्थात दो त्रिभुजों में एक कर्ण बराबर हो, एक समकोण हो और एक अन्य भुजा बराबर, तो वह RHS नियम का
प्रयोग करके दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम किया जाता है। तो यहाँ पर RHS नियम का प्रयोग करना, यदि आपने ऐसे एस नियम का प्रयोग कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आगे अपन लिखेंगे, इसलिए 3 राशि आपकी बराबर, तो आप यहाँ लिखेंगे समकोण कर्ण भुजा नियम, या इसको अपन RHS बोलते हैं, RHS सर्वांग समता। त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज? OAP, ये सर्वांग सम का चिन्ह है। OBP, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो फिर उनकी संगत भुजा और संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो भुजा OA OP, बची कौन सी? AP, तो इसकी AP, तो फिर इसकी इसके संगत BP होगी। AP बराबर BP, यही अपन को सिद्ध करना था। अर्थात किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचें तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अब आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए आप इस सूत्र को याद रखें कि वृत्त के बाहर किसी भी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। यदि प्रमेय परीक्षा में आती है तो आपको इन 4 पॉइंटों के आधार पर इसे सिद्ध करना होगा। और प्रमेय सिद्ध करते समय चित्र बनाना तो अनिवार्य होगा ही, वो आपको बनाना ही है। ओके, तो ये आपकी प्रमेय हो गई। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल 1, दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु द्वारा समद्विभाजित होती है। ये अपन को सिद्ध करना है। सिद्ध करने का प्रश्न है, अर्थात अपन को दिया हुआ क्या है? दो सकेंद्रीय वृत्त, और सकेंद्रीय वृत्तों का अर्थ होता है जिनका केंद्र एक हो लेकिन त्रिज्या अलग अलग हो। तो पहले मैं दो सकेंद्रीय वृत्त बना लेता हूँ। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है, दोनों सकेंद्रीय वृत्त हैं। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त की जीवा है AB, और छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है P बिंदु पर। हमें सिद्ध करना है कि ये स्पर्श बिंदु जीवा का समद्विभाग करता है। तो आप ये केंद्र लिख लें, ये केंद्र से और स्पर्श बिंदु को मिला दिया। सिद्ध करना है AP बराबर BP। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखिए, ये स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, बड़े वृत्त की जीवा है। तो यहाँ पर अपन एक पहले तो केंद्र O को P से मिलाया। तो यहाँ पर अपन ने पास एक प्रमेय लग गई, कौन सी? प्रमेय 10.1, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर लिखना बीच में,
वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं। और इस प्रमेय के अनुसार देखिए, ये स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या और ये छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा, अर्थात छोटे वृत्त के लिए छोटे वृत्त से छोटे वृत्त की त्रिज्या OP लंब BP, ये BP पर लंब हो गए। इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद में आप लोगों ने एक प्रमेय और भी पढ़ी थी, कौन सी? बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा AB से तथा समीकरण 1 है कि OP लंब BP, अर्थात बड़े वृत्त के केंद्र से जीवा। कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र तथा केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो उसका प्रयोग करके और अपन यहाँ पर सिद्ध करेंगे। से अपन ये प्रमेय जानते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब वृत्त के केंद्र से जीवा पर ढाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये कक्षा 9 के प्रमेय है। जीवा पर लंब लिख दिया मैंने, इसलिए ये जो बड़े वृत्त में है, अब छोटे वृत्त को आप भूल जाओ और बड़े वृत्त में देखिए ये जीवा है, OP इस पर लंब है, तो जीवा पर जब लंब डालेंगे तो ये इसका समद्विभाग करेंगे, अर्थात AP बराबर BP। यही अपन को सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने प्रमेय 10.1 का प्रयोग कर दिया। 10.1 के बाद में कक्षा 9 के प्रमेय का प्रयोग करके हमने ये सिद्ध कर दिया। बड़े वृत्त में कक्षा 9 के प्रमेय का प्रयोग होगा, छोटे वृत्त में आपकी 10.1 का प्रयोग होगा। 10.1 के प्रयोग से हमने ये सिद्ध कर दिया कि OP से AB पर लंब है। जब केंद्र O से AB जीवा बड़े वृत्त की है, इस पर लंब है, तो कक्षा 9 की प्रमेय लग गई और ये सिद्ध हो गई। ओके, अब इसके बाद में देखिए आपका एक एग्जाम्पल और नंबर 2, बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर कोण 2OPQ। यानी एक वृत्त है और इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा T बिंदु से दे रखी हैं, TP एंड TQ, TP एंड TQ। ये वृत्त का केंद्र है, ये इसकी जीवा हो गई, ये एक कोण है। ओके, 2 स्पर्श रेखा दे रखी है, सिद्ध करना
कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, ये अपन को सिद्ध करना है। इसके लिए सबसे पहले प्रमेय, क्योंकि वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, इसलिए TP बराबर TQ 1 नंबर। लेकिन इससे पहले आप ये कोणों का नामांकन कर लेना, क्योंकि नाम लिखने में दिक्कत आती है। कोणों का नामांकन चित्रानुसार, कोणों का नामांकन कर देते हैं। ये 1 नंबर कोण, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है जी। अब इसके बाद में जब TP और TQ बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज TPQ में इन दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 3, ये दोनों कोण मान में बराबर। समीकरण नंबर 2। लेकिन अपन जानते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, या कोण 1 बराबर 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 बराबर 180। ये समीकरण नंबर 2 का प्रयोग 2 से, क्योंकि कोण 2 और 3 बराबर हैं। अब इसको अपन लिख सकते हैं कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर 180, या 2 कोण 2 बराबर 180 माइनस कोण 1। ओके, ये समीकरण नंबर अपना हो गया 3। लेकिन अपन जानते हैं स्पर्श रेखा प्रमेय 10.1 से कोण OPT बराबर 90 डिग्री, और OPT में 2 कोण बने हुए हैं। कोण नंबर 1 प्लस कोण 2 बराबर 90, या कोण 2 बराबर 90 माइनस कोण नंबर 1, नहीं कोण नंबर 4 है। ये 4 और 2 का योग 90, तो ये कोण नंबर 4 माइनस हो गया। ये समीकरण नंबर 4, चौथा समीकरण आ गया। समीकरण नंबर 3 व 4 से 4 वाला मान इसमें रख दो। 2 इंटू 90 माइनस कोण 4 बराबर 180 माइनस कोण 1। खोलने पर 180 माइनस 2 कोण 4 बराबर 180 माइनस कोण नंबर 1। 180 से 180 दोनों पक्षों में कट गया, माइनस 2 कोण 4 बराबर कोण 1। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह दोनों पक्षों में कट जाएगा, तो अपने पास आएगा कोण 1 बराबर 2 कोण 4। कोण 1 मीन्स आपका कोण होगा PTQ, और 2 कोण नंबर 4 का अर्थ है कोण OPQ। यही अपन को सिद्ध करना था। ओके, तो इस तरह से अपन इनको सिद्ध कर सकते हैं।
देखिए एक बार और देख लो आप, ये समीकरण बनाए अपन ने, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। समीकरण 2 का प्रयोग करने से समीकरण 3 बन गया। प्रमेय 10.1 से ये कोण 90 है, जिसमें 2 कोण बन रहे हैं 2 + 4, तो 2 + 4 = 90। 2 का मान निकाला तो 90 - 4, ये चौथा समीकरण हो गया। और इस चौथे समीकरण का मान हम 3 में रख देंगे। 3 में रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, ये प्राप्त हो गया। ओके, आज यहीं तक।